हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान व आयुष मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में सोमवार को पलवल जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र कुमार, पृथला विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, हथीन विधायक मोहम्मद इजराइल, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि बैठक में 12 ग्रीवेंस सामने आए हैं, जिनमें से 8 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। शेष 4 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी बैठक में रिपोर्ट पेश करें। मंत्री आरती राव ने कहा कि नागरिक अस्पताल पलवल के परिसर में बने हुए नर्सिंग कॉलेज की नई बिल्डिंग में कॉलेज को शुरू करने को लेकर जायजा लिया जाएगा। प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, प्रत्येक अस्पताल के लिए फायर एनओसी होना जरूरी है। सरकार की हिदायतों की पालना नहीं करने वाले अस्पतालों, स्कूल और कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आरती राव ने कहा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया द्वारा ग्रीवेंस में पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया। इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। आखिरकार सड़कों को क्यों तोड़ा गया है और सड़कों के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। वहीं होडल विधायक हरेंद्र सिंह और हथीन विधायक मोहम्मद इस्राइल ने भी मंत्री के सामने अपने हलके की समस्याओं को रखा। मंत्री ने उनकी समस्याओं को हल कराने का आश्वासन दिया। चौकी पे आए हैं। मैंने तो हमारे बघोला, देवली, मांदकोल, जनौली, नए गांव, ये 2010 में सड़क बनी थी। उसके बाद 14 साल के बाद 24 में बनी है। अभी 1 साल हुआ नहीं है। और आप मौका देखें, जब जहाँ से शुरू होती है बघौला से, वहाँ 1 किलोमीटर तक आप चल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, ये हालत है। इसी तरह हमारे नए गांव से जनौली को जो रास्ता जाता है, वहाँ 1-1.5 किलोमीटर तक, क्योंकि ये नगर परिषद में आ गए हैं हमारे 4 गांव। नया गांव जैसे फजलपुर भी बोलते हैं, और फिरोजपुर, अगवानपुर और आलापुर। तो वहां इन्होंने जो सीवरेज डाली है वो बीचों बीच में डाल दी। नौकरम का रास्ता जाता है जनौली के लिए, सड़क जाती है। 14 साल बाद तो बनी, पहले ही कई सालों से, जब से बीजेपी की सरकार जब से टूटी पड़ी। 4 साल के बाद जब टूटी है तो आज तक उस पर रिपेयर तक नहीं हुई, पैच वर्क नहीं हुआ। और अब जो हालत है उसे देखेंगे। आप जाएं, अगर एक दिन आप समय दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2-2 फीट के गड्ढे हैं, वो बैठ गई। देखिए अगर देखियो, अब निकल ही नहीं सकते, बीचों बीच में डाल दी। हालांकि उस समय जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन थे, नरेंद्र यादव नाम था, बात हुई मेरी उनसे, और कई बार हुई। उन्होंने कहा जी मैं इसे बदलवाता हूँ, लेकिन नहीं बदली गई। उस शिकायत करने के बावजूद भी, और बनने के 1 महीने बाद ही वो बैठ गई। आप देखेंगे तो रास्ता ही नहीं जाने के लिए। अब हमारा अलावलपुर के लिए जो मेन रास्ता जाता है अलावलपुर गांव में, आप जाकर देखेंगे पानी भरा हुआ पूरा। 3 जोड़ हैं, तीनों ओवरफ्लो हैं। पानी निकासी का कहीं कोई रास्ता नहीं है। और सुबह सुबह जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी छोटी छोटी बच्चियां तो स्कूल के जाती हैं, वो पानी में से निकल के जाना पड़ता है। मैं बता रहा था कि रोजाना मंदिर जाता हूँ अलावलपुर सालों से, और मैं खुद ही, जब तक ड्राइवर नहीं आता, खुद ही गाड़ी लेके जाता हूँ। तो मैं तो गाड़ी को बहुत धीरे चलाता हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं, क्योंकि छींट लग जाती है। लोग ड्यूटी पे जाते हैं, नहा धो के कपड़े बदल के जाते हैं, तो उनके पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। मंत्री ने क्या कहा? कहा जी उन्होंने उस पर कार्रवाई करेंगे। और वहां जो नालियां हैं बिल्कुल रुकी हुई हैं, जाम है। उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ ग्रीवेंस कमेटी में भी उठाया भी है, और मैंने तो विधानसभा में भी उठाया था सड़कों का। और आज हमारे यहाँ आगे जो घाघोट गांव है, उसमें पानी भरा हुआ है, ओवरफ्लो है। अधिकारियों से कहते हैं, अधिकारी सरकार में बेलगाम है, कोई उन पर कार्रवाई की नहीं जाती।
क्या लगता है आपने जो मुद्दे उठाए उन पे जो संज्ञान में लिए जाएंगे सरकार? पता लगेगी, हम तो उम्मीद से ही कर रहे हैं, ना होगी तो हम तो वही विपक्ष में, हमारा काम तो धरना प्रदर्शन संघर्ष करना है, जनता हमारे साथ है। आप जाकर देखें, आप निकल नहीं सकते हो, हमें घाघोट गांव में घुस नहीं सकते, पानी भरा हुआ है। मेरा मेन मुद्दा तो था जो गरीब आदमी है सड़क के किनारे पर सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, उनके सब्जी मंडी का आज तक प्रावधान नहीं है, वो फ्रूट बेच के गुजारा कर रहा है। वहाँ नगर पालिका की एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है, उस जमीन के टुकड़े में इस सब्जी बेचने वाले फ्रूट बेचने वाले को वहाँ जगह दे दें तो शायद गुजारा हो जाए। रोड पे जो जाम लगा रहता है, हॉस्पिटल जाने वालों की दिक्कत होती है, रेस्टोरेंट जाने वालों की दिक्कत होती है, यातायात में जो दिक्कत होगी वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, दोनों ही काम हो जाएंगे, गरीब का भी काम मिल जाएगा और यातायात का जो साधन है वो ठीक हो जाएगा, रोड जो जाम है वो खत्म हो जाएगा। अस्पताल में एमरजेंसी के लिए आदमी जाता है तो उन्हें काफी देर तक सड़क पर रुकना पड़ता है। एक पानी की समस्या भी आप एक पानी की समस्या है जो मेवात क्या 115 जो गाँव है सभी गांवों में दिक्कत है पानी, कहीं न कहीं पानी की परेशानी से हर आदमी परेशान है। ज्यादातर जो जहाँ जमीन का में मीठा पानी नहीं है, जैसे टावर जैसा गांव है, मैंने वहाँ पर चलता है 3 से लेकर 4 लाख और 5 लाख तक के टैंकर पर डे पानी डालकर लोग गुजारा कर रहे हैं। वहीं से एक मेवात के लिए पानी जा रहा है और वहाँ बहुत बड़ा IBS बना हुआ टावर में, जो टावर गाँव ने सब पे जमीन दी थी पब्लिक हेल्थ के लिए, हमें इस तरह से इस IBS में पानी का प्रावधान करना पड़ता है। क्या आश्वासन दिया गया? लेकिन डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया आपको IBS से पानी देंगे, IBS में अब वो कोई ना कोई बहाना करके मेरी रिक्वेस्ट ये थी 1 घंटा कम से कम उसमें से जो टावर में अंदर जो पुष्टि स्टेशन पड़े पड़े 1 घंटे में वो सारे बन जाते हैं, उसके बाद में वाल को पानी दे दिया जाए, वाल बंद कर दिया, वाल को खोल के दे दिया। आश्वासन ये कह रहे हैं कोई भी इस बात के लिए कि कोई जो अफसरान है नीचे चीफ है पब्लिक है उससे बात करनी पड़ेगी, ऐसी हमसे बात करनी, इसलिए और वैसे भी वो काम जो है महाग्राम में और हो रहे हैं, चाहे उटावल हो, आड़ी हो, मानपुर हो, बहीन हो, हमारे रूपा का हो, छायासा हो, लेकिन तब तक महाग्राम का धरती पर काम आएगा तब तक लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना पानी पीने के पानी का करना पड़ रहा है। ऐसे तो ये 5 गाँव महाग्राम के लिए 3 में तो बहुत सारे गाँव है। मैंने ये सवाल अधिवेशन में जब हुआ सेशन में भी उठाया, आपने देखा होगा, सुना होगा, पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या बनी पड़ी है, नहर के पानी की समस्या बनी हुई है और जो फ्लड से पानी हमारे 20-25 मटगोला से लेके मंडला का छायसा मधेपुर बुरेची बहुत सारे 20-25 गाँव ऐसे जो किसान जमीन होने के बावजूद एक अन्न का एक दाना अपने घर लेके नहीं जा रहा है। ऐसे मुद्दे मेरे थे तो, लेकिन अभी सरकार ने आश्वासन दिया 3 साल पूरे मिले हैं और सेशन में उठा रहे हैं। हम अपनी बात उठाते रहेंगे, सरकार क्या करती आपको देखने को आगे बढ़ी जाए। हमारा काम सवाल उठाने का है तो लोगों की जो मांग पूरी हो, लोगों की समस्याएं दूर हों। आज भी हमने एक समस्या रखी और आगे मीटिंग में जो बात नहीं GNM कॉलेज है, कई साल से ऐसे ही पड़ा, आज तक वो शुरू नहीं हो पाया, क्या कारण? जी मैं अभी उस पर कर रही हूँ काम और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो सारे कॉलेजेस 10 साल हैं यहाँ से के बीजेपी सरकार है जी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री तो मैंने भी अभी ली है, तो मैं उसका जायजा लूंगी पूरी बार और अगली बार ग्रीवेंस मीटिंग में आऊंगी तो उसके लिए बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको। मंत्री जी, आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई, क्या कितनी शिकायतें, कितना का समाधान हुआ? जी 12 शिकायतें थी जिसमें 8 का समाधान हुआ है और बाकियों में डेट दे दी गई है कि तब तक आप हमें 1 जनवरी तक एक केस में, एक में 28 फरवरी तक, और देखिए जहाँ इंक्वायरी होनी है वहाँ इंक्वायरी करवा रही हूँ और अगली ग्रीवेंस मीटिंग तक मैं जरूर इनसे आंसर लूंगी कि क्या हुआ इन कामों का। आप बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? नहीं जी, अब तो हमने हरियाणा सरकार ने लिखा दिया है कि हर अस्पताल के पास एक फायर NOC होना लाजमी है, तो सब में होनी चाहिए, नहीं तो अस्पताल बंद। पलवल के नागरिक अस्पताल की भी अपनी NOC नहीं है। एक सेकंड, आप 5 लोग पूछे एक सवाल में विधायक ने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, बीच में सिविल लाइन डाली, गड्ढे हुए, टूटी, जल्दी सड़कें टूटी हैं, उसमें कोई जांच होगी? हाँ जी, बिल्कुल जांच होगी और उसका मैंने बोला है कि अगले हफ्ते में 7 दिन में वो बताएंगे कि क्या हो रहा है
और क्यों ये सड़कें तोड़ी जा रही हैं और फिर बनाई जा रही हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, पहली मीटिंग हुई है। हमारी माननीय मंत्री जी जो ना बहन जी पहली बार यहाँ पर आई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए। इसमें 12 जो ना कंप्लेंटर थे, 12 शिकायतें आई हुई थी, जिसमें से 8 शिकायतों का हमने निपटान कर दिया है। 3 शिकायतें जो है ना हमने उनको पेंडिंग रखा है और 1 शिकायत के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला है कि भाई इस पर जो है ना जो अनजस्टिस हुआ है उस पर कार्रवाई करें। आपने भी कुछ समस्या उठाई है, विधायक हैं जो प्रतिला के रघुवीर सिंह देवतिया ने सड़कों का मुद्दा उठाया, नहीं, मैंने तो एक समस्या उठाई थी, क्योंकि देखिए जब हमारे अधिकारी हैं या जी कोई भी ठेकेदार हैं, विकास के जब काम होते हैं क्षेत्र में, हमारी बहुत अच्छी स्कीमें चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है नायब सैनी जी जो है इतने अच्छे डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। चौधरी किशन पाल गुर्जर जी जो हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं भारत सरकार में, इतना विकास के कार्य करा रहे हैं। अगर कोई विकास के कार्य होते हैं और उस पर कोई ठेकेदार मनमानी करके चला जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे ही कई जो हमारे महाग्राम जो हैं मेरे हल्का में भी हैं, तो वहाँ पर जैसे वाटर सप्लाई की लाइन डालने की बात हुई थी, तो उसके प्रोविज़न में ही होता है कि अगर लाइन आपने खो दी है तो उसको रिपेयर करके जाना है हमने जी के रास्ते को। तो उससे क्या है, एक तो फंड की बर्बादी हो रही है, एक गवर्नमेंट का पैसा जी के खराब हो रहा है, पब्लिक का पैसा खराब हो रहा है। तो ठेकेदार को उसी फंड के अंदर जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसका टेंडर हुआ है, उसी में उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन कई जगह मैं जब जाता हूँ तो जी सारी रोडें उन्होंने ख़राब कर दी। तो इसी के लिए मैंने आज पूरी ग्रीवेंस कमेटी में ये बात रखी थी, पूरे ज़िले की, मेरे विधानसभा की नहीं, पूरे ज़िले की ये बात है। तो डीसी साहब ने जी अभी इंश्योर किया है और लेटर भी निकाल दिया है कि किसी भी ठेकेदार की पेमेंट जब तक पूरी नहीं की जाएगी, जब तक वो काम जी कंप्लीट ना हो जाए और उसका जो रोड है वो सही से बन ना जाए। जो पुरानी गड़बड़ी है उनकी जांच भी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल होगी जांच। पीछे हमने जांच कराने का काम किया था, हमारे एसडीएम साहब हैं रणबीर सिंह जी, वो जो ना हमारी जो ना जांच कर रहे हैं, जो ना बिडू अपने जो ना दिगोट गांव की जो वाटर सप्लाई की लाइन डाली थी, तो उसके खिलाफ जो फिर ठेकेदार को जो नोटिस दिया गया था, वो उस काम को जो है ना दुरुस्त कर रहा है। अच्छा, अधिकारियों की जो ठेकेदारों की जो मनमानी है, ये सरकार के फेलियर है या प्रशासन? नहीं, किसी का फेलियर नहीं है। ये जो ना हम लोगों की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब गांव में विकास का कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर सभी लोग रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं। अगर कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी या कोई विधायक या मैं अपनी भी बात करता हूँ, हम लोग गलत काम करते हैं तो उनका भी जो ना कर्तव्य बनता है कि उस बात को सामने उठाया जाए और उस बात को ये भी तो सोचने की